हरिओम, सत सत नमन, सत सत प्रणाम आप लोगों को। मैं हिमांशु। आज हम जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न ही उपलब्धि द्वार होते हैं, प्रश्न ही उत्तरों के द्वार खटखटाते हैं। ठीक, तो ये कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहला प्रश्न उठता वही है कि कौन हूं मैं। तो जो ये मैं है, मैं उस स्वयं को दर्शाता है, उस आत्मा, उस ब्रह्म को दर्शाता है, उस चेतना को दर्शाता है। तो यहाँ पर जवाब दिया जाता है, तुम न शरीर हो, न इंद्रियां हो, न मन बुद्धि हो, तुम शुद्ध चेतना स्वरूप हो, वो चेतना जो सर्व साक्षी है। तो फिर अगला प्रश्न उठता है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य उसी चेतना, उसी ब्रह्म को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष है। फिर प्रश्न उठता है, जीवन जो जन्म होता है, जन्म का कारण क्या है। अतिरिक्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। जो स्वयं को, उस आत्मा को, उस चेतना, उस ब्रह्म स्वरूप को जान जाता है, वही जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वासना और जन्म का संबंध क्या है। जैसी वासना होगी वैसा जन्म होगा। मनुष्य जैसी वासना होगी तो मनुष्य योनि में जन्म होगा, पशु जैसी वासना होगी तो पशु योनि में जन्म होगा। फिर प्रश्न उठता है, संसार में दुख क्यों। लालच, स्वार्थ और भय ही संसार में दुख का कारण है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की। ईश्वर ने जो है संसार की रचना करी है और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से ही दुख और सुख की रचना करी है। फिर अगला प्रश्न जो उठता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या ईश्वर है, कौन है वह, क्या उसका रूप है, क्या वह स्त्री है या पुरुष है। तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है नी। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का ही प्रमाण है। तुम हो इसीलिए वो भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म जगत में जो है ईश्वर कहा जाता है। वो ना स्त्री है ना ही पुरुष है। उसका स्वरूप क्या है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। वह अनाकार ही स्वयं को सभी रूपों में व्यक्त करता है। वह अनाकार स्वयं क्या करता है। वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना करी तो फिर ईश्वर की रचना किसने करी। वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। तो फिर अगला प्रश्न फिर उठता है, भाग्य क्या है। भाग्य हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम होता है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, परिणाम बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है। सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा ही सुख का कारण है और असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग ही जो है शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है। इच्छाएं, कामनाएं चित्त पर उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय ही चित्त पर विजय है। ठीक, तो सच्चा प्रेम क्या है। फिर अगला प्रश्न उठता है, सच्चा प्रेम जो है सभी, स्वयं को सभी में एक देखना ही सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना ही सच्चा प्रेम है। स्वयं को सब में देखना ही सच्चा प्रेम है नी। सभी में देखना आप इसे कह सकते हैं। हर किसी को देखते ही आप अगर, तो प्रेम वो चीज अलग चीज होती है, वो आसक्ति में आ जाती है। जो दूसरा प्रश्न फिर उठेगा, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता। जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता है। आसक्ति क्या है। जो आसक्ति है, आसक्ति प्रेम में मांग, अधिकार, अपेक्षा, वही आसक्ति होती है। बुद्धिमान कौन है, जिसके पास विवेक है वही बुद्धिमान है। नशा क्या है, नशा आसक्ति ही नशा है। चोर कौन है, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं वही चोर है। जागते हुए भी सोया कौन है, जो आत्मा को नहीं जानता, उस ब्रह्म, उस चेतना स्वरूप को नहीं जानता, वही जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते पर पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है। यौवन, धन और जीवन। नरक क्या है, इंद्रियों की दास्ता ही नरक है। मुक्ति क्या है, अनासक्ति ही मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है, मद और अहंकार ही दुर्भाग्य का कारण है। तो सौभाग्य का कारण क्या है, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव ही सौभाग्य का कारण है। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है, जो सब कुछ छोड़ सकता है वही सारे दुखों का नाश कर सकता है। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है, गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए, सांसारिक सुखों के क्षण भंगुरता का विचार करना चाहिए। संसार को कौन जीतता है, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। भय से मुक्त कैसे संभव है, वैराग्य से ही भय से मुक्ति संभव है। मुक्त कौन है, जो अज्ञानता, जो अज्ञान से परे है वही मुक्त है। अज्ञान क्या है, आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है, जो कभी क्रोध नहीं करता वही दुखों से मुक्त है। वह क्या है, जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी, वह माया है। माया क्या है, माया नाम और रूपधारी नाशवान जगत ही माया है। परम सत्य क्या है, ब्रह्म ही परम सत्य है। तो ये कुछ प्रश्न थे, मूलभूत जो प्रश्न हैं हमारे जीवन के, है नहीं। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न हैं, कई भी और भी कई प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न जो होते हैं तो एकदम से
समझना जानना इतना जल्दी एकदम से नहीं हो पाता है, तो इन पर चर्चा करना पड़ता है, खुद को मथना पड़ता है, अपने जीवन में लाना पड़ता है, तब जाके ये काम करते हैं, है नहीं। तो ये चीज़ जानकारी के बाद अपने जीवन में लाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कई सारे महापुरुष होते हैं, सत्संग करते हैं, कोई अगर संत है, साधु लोग हैं, तो इनसे हमें चर्चा करनी चाहिए, कई सारे प्रश्नों पे, इन ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करनी चाहिए। तो ठीक, फिर मिलते रहेंगे नए विचारों के साथ। धन्यवाद।